Yes, guys, yesterday we have discussed all the type of data. आज हम क्या करने वाले हैं, उसी टाइप में हमने यहाँ पे लिस्ट देखा था, डिक्शनरी देखा था, ट्यूपल देखा था, सेट देखा था, लेकिन समथिंग इज न्यू वी आर डिस्कसिंग हियर। डेटा स्ट्रक्चर इन द पाइथन में यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड अनदर इज है यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इज इन कंसीडर यहाँ पे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ट्यूपल है, सेट है और फ्रोजन सेट भी यहाँ पे होता है। अनदर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे स्टैक है, ट्री है, लिंक्ड लिस्ट है, ग्राफ है, ओके, हैश मैप है। दीज आर द यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं, तो लिस्ट के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं, पूरा यहाँ पे लिस्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने लिस्ट का कुछ यहाँ पे कंटेंट लेके रखा है टाइम कम जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो लिस्ट हम स्टार्ट करने वाले। तो दिस लिस्ट इज अ मोस्ट वर्साटाइल डेटा टाइप variable in a Python which can be written as a list of the common separator value between the square bracket। क्या है, मोस्ट वर्साटाइल डेटा टाइप है जहाँ पाइथन में, और इसको हम है कि नहीं क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर लिया है मैंने a इक्वल टू लिस्ट में लिया है, ये लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये एक एलिमेंट है, वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। इस सारे वैल्यू को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से, मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू किसमें होते ही है, स्क्वायर ब्रैकेट में। मीन्स ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिया है मैंने, यहाँ पे क्लोज किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लिया है, डेटा को लिया है। तो दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, किस तरीके का है, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जहां जिस स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। दैट इज वेरी सिंपलेस्ट, इन नो एनी डिफिकल्ट इन इट। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, ऑर्डर्ड। और ये क्या है, लिस्ट ऑर्डर्ड टाइप है। ऑर्डर्ड यानी मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द डेटा इंसर्शन। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको एक इंडेक्स ये होता है, अलाउट होता है, उसको इंडेक्स क्या है, इसका 0 इंडेक्स है। सेकंड वाला क्या है, 1 इंडेक्स है। थर्ड वाला क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मीन्स कहां से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है और यहाँ पे इधर से चलता रहता है। मीन्स क्या है, इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड इंडेक्स। अभी समझो अनदर इंडेक्स रहता है, क्या रहता है, उसको हम रिवर्स इंडेक्स बोलते हैं। रिवर्स इंडेक्स क्या होता है, इधर से इधर चला जाएगा, क्या रहेगा, इधर से किधर रहेगा, इधर से इधर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इधर से इधर रहा तो किस तरीके से आ जाएगा ये, तो यहाँ पर रहेगा ये इसका। ओके, यहाँ पर आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, देखो गाइस, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 लिया है, ये क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्स है। और यहाँ पे रिवर्स इंडेक्स किस तरीके से होता है, इसको देखो, लास्ट एलिमेंट को, लास्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या दिया है, -1 -2 -3 -4। इस तरीके से क्या होता है, रिवर्स इंडेक्स रहता है। मीन्स क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, मीन्स ये लिस्ट है, मुझे और एक वैल्यू चाहिए इसमें ऐड करना है, तब मैं क्या करता हूँ, समझो मुझे इस यहाँ पे चाहिए, तो इसका एक इंडेक्स रहेगा ना, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 रहेगा, और जो इसके बाद में आएगा उसका 4 इंडेक्स रहेगा। मैं उस इंडेक्स पे उसको मैं लगा सकता हूँ, उसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, तब ये क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉलो करता है। मैं 4 दिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ऐड नहीं है, 4 के जगह ही ऐड हो जाएगा। मीन्स वो इंडेक्स फॉलो करता है, मीन मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द डेटा इंसर्शन, वो क्या ऑर्डर फॉलो करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो ये चेंजेबल है। मीन्स क्या, लिस्ट इज
म्यूटेबल एंड वी कैन द मॉडिफाई इट एटम्स। मीन्स क्या होता है इसमें, देखो अभी इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, इस ये जो 20 उसकी जगह पे दूसरा कुछ भी ले सकता हूँ। इस यहाँ पे देवदे है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे जो लिस्ट है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, इसमें डिलीट कर सकता हूँ पर्टिकुलर एलिमेंट को, इसमें ऐड कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। इसमें कितने हैं काउंट भी कर सकता हूं, और इसका लेंथ कितना है ये भी काउंट कर सकता हूं, ईच एंड एवरीथिंग। फर्दर देखेंगे किस तरीके से करना है, तो ये समझ में आ गया हो। ये क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ये चेंजेबल भी बोल सकते हैं, चेंजेबल, इसको चेंज कर सकते हैं, इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, इसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अनदर थिंग है, ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। मीन्स क्या, लिस्ट कैन कंटेन डेटा ऑफ द डिफरेंट टाइप। हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डेटा हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी डिफरेंट टाइप यानी अभी पहले का वीडियो जो था उसमें हमें टोटल टाइप वहां पे देखा है। देखो यहां पर देखते हैं, ये क्या है, स्ट्रिंग में है, ये क्या है, इंटीजर में है। 20 इंटीजर में है, जो कंप्लीट नंबर रहता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ये इंटीजर में है, ये स्ट्रिंग में है, ये फ्लोट में है, यस और ये क्या है, हमारा लिस्ट में है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने ऐड की है इसमें। मीन्स क्या, लिस्ट कैन कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। ये अलग अलग टाइप के डेटा को यहाँ पे हमने इसमें डाला है। तो ये क्या, ये पॉसिबल किस में है, लिस्ट में, बिकॉज ऑफ इट इज द हेट्रोजीनियस। अनदर थिंग है यहाँ पे कंटेंट डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज कैरी करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एडिशन देकर यहाँ पे फिर से मैं 20 ले सकता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, कैरी होता है, डुप्लीकेट वैल्यू इसको अलाउ होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फर्दर देखेंगे किसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहती है, किसमें डुप्लीकेट वैल्यू होती है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट में कंपेरिजन वीडियो रखेंगे हम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जान के लीजिए कि लिस्ट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली। तो लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड है, और साथ साथ में म्यूटेबल है, और साथ साथ में इसमें जो लिस्ट है इसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा को हम एक्सेस कर इसमें मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट भी रह सकती है, डबल रह सकती है, ट्रिपल रह सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू में इसको ले सकता हूं। देखो यहाँ पर अभी मेथड फॉर इंसर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है, मेरा इंसर्ट है। ओके, इंसर्शन के लिए मीन्स उसमें वैल्यू को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। यहाँ पे फर्स्ट है इंसर्ट, अनदर है अपेंड, अनदर है एक्सटेंड। मीन्स इंसर्ट कब यूटिलाइज करना है, अपेंड कब यूटिलाइज करना है, एक्सटेंड कब यूटिलाइज करना है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक फिलहाल एक मैं लिस्ट लेता हूं और इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूं। क्या करता हूं, कुछ ऐसे साइमल्टेनियसली एलिमेंट डाल देता हूं, एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो ऐसे कुछ नाम होगा, मैं यहाँ पे पुणे डाल देता हूं। ओके, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक लिस्ट को लिया है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं इसको। देखो यहाँ पर टाइप ऑफ ए भी देखेंगे, ये क्या है, टाइप ऑफ ए जब देखेंगे ये क्या होगा, हमें दिखाएगा लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप, अभी देखिए यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट देखता हूं यहाँ पर इंसर्ट। ओके, क्या देखता हूं, इंसर्ट, बाद में अपेंड देखेंगे, बाद में एक्सटेंड देखेंगे। ओके, इंसर्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट। ओके, इंसर्ट को देखेंगे। चलो, तो ये क्या है इंसर्ट, देखो तो मैं क्या करता हूं, कंसीडर करता हूं कि इसमें ओके मुझे कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी है। समझो मुझे यहां पर ये 55 है, यहां पर इस जगह पर मेरा इंडेक्स क्या है, क्या बन रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बन रहा है। तो 1 इंडेक्स के जगह पर मुझे समझो कंसीडर 44 ऐड करना है। यहाँ पे 44 मिस है, 44 ऐड करना है, कंसीडर करो। तो मुझे 44 ऐड करना है, कहां पे करना है, मुझे सेकंड प्लेस पे, मींस यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है 44। वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इंसर्ट से कर सकता हूँ। ओके, वो कैसे करना है, यहाँ पे देखो A
डॉट ए डॉट मीन्स किस पे, इस लिस्ट पे लगा रहा हूं ना मैं, ओके, ए डॉट यहाँ पे लगाना है इंसर्ट, ओके, उसके बाद में यहाँ पे इसमें डालना है, क्या डालना है, कौन से इंडेक्स पर डालने, मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, इंसर्ट करने वाला हूँ, इस इंडेक्स पे, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे इंसर्ट करने वाला हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, उसके बाद में कॉमा रहेगा, उसके बाद में कौन सी वैल्यू मुझे ऐड करनी है, 44 ऐड करना था हमें, ओके, यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो इसमें इंसर्ट हो गया, किसमें इंसर्ट हो गया, ए में, तो ए देखता हूँ अभी इंसर्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये 0 था, ये 1 के जगह पे क्या आ गया, 44 आ गया, देखो अभी मीन्स क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। देखो यहाँ पर हमें पता चला है कि इंसर्ट हम किस लिए यूटिलाइज करें, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट सिंगल वैल्यू, हमने कितना इंसर्ट किया है, सिंगल ही वैल्यू यूटिलाइज किया, इंसर्ट किया है ना, सिंगल वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यहाँ पे मेरा 1 इंडेक्स था, 1 इंडेक्स पे मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना था, एट दैट मोमेंट में आई विल यूज, क्या करना है, इंसर्ट को यूज करना है। सेकंड में देखता हूं, अभी समझो कंसीडर करो मुझे डिफॉल्ट यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, इंसर्ट करना है, लास्ट में इंसर्ट करने के लिए मैं ले सकता हूँ अपेंड, क्या ले सकता हूँ, अपेंड मीन्स यहाँ पे ये डॉट, यहाँ पे सिर्फ इसको लगा देना है अपेंड को, ओके, और यहाँ पर इसमें जो भी अभी यहाँ पे इंडेक्स देने की जरूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्ट मैं वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे समझो कंसीडर करता हूँ मैं, यहाँ पे 66 डाल देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ओके, हो गया है। और अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्या आएगा, लास्ट में आना चाहिए, देखो लास्ट में आया, मीन्स इंसर्ट, ये इंसर्ट भी और अपेंड भी दोनों भी सिमिलर वर्क करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इंसर्ट सिंगल वैल्यू को भी ऐड करता है, अपेंड भी सिंगल वैल्यू को ऐड करता है, लेकिन इंसर्ट एक पर्टिकुलर इंडेक्स के जगह पे वो ऐड करेगा और अपेंड क्या होगा, लास्ट में ऐड करेगा, ये इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिक्वायरमेंट मुझे मल्टीपल लास्ट में ऐड करना है, मल्टीपल ऐड करना है, समझो मुझे 66 नहीं है, नंबर ऑफ ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकता हूं मैं, तब मैं क्या कर सकता हूं, उस टाइम पे मैं एक्सटेंड यूटिलाइज कर सकता हूं, क्या एक्सटेंड, क्या यूटिलाइज कर सकता हूं, एक्सटेंड को यूटिलाइज कर सकता हूं। अभी देखो मैं एक्सटेंड को यूटिलाइज करके आपको बताता हूं, यहाँ पे ए डॉट एक्सटेंड, ए डॉट एक्सटेंड, उसके बाद में क्या देना है, मुझे जो भी मल्टीपल वैल्यू देनी है, अभी मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूं, लिस्ट में इंसर्ट कर रहा हूं, यहाँ इसके लिए मैं यहाँ पे लिस्ट में लेता हूं और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू डाल देता हूं, कुछ भी यहाँ पे 66 77 कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, यो अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे मैं कर दिया, तो देखो यहाँ पर आपने ये देखो 45 66 आणि 77 हे बघ 45 66 एंड 77 ये लास्ट में आ गए। देखो पूरा यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक्सटेंड किस लिए यूटिलाइज करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट या वैल्यू को ऐड करने के लिए हम एक्सटेंड यूटिलाइज करते हैं, सिंगल एलिमेंट और वैल्यू को ऐड करने के लिए अपेंड यूटिलाइज करते हैं, इंसर्ट क्यों यूटिलाइज करते हुए, एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स के जगह पर हमें सिंगल वैल्यू को ऐड करने के लिए इंसर्ट यूटिलाइज करते। इतना आप सबको समझ में आया होगा, बेस्ट वे से ये मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अभी देखते हैं कि डिलीशन ऑपरेशन ऑन लिस्ट मींस ये क्या है। अभी समझो मेरा ये ए मेरा लिस्ट है ना, पूरा अभी जो मॉडिफाई करके लिया था वो मेरा लिस्ट ये है, इसमें से समझो पर्टिकुलर मुझे कौन सा तो निकाल देना है, ओके, मींस 77 निकाल देना है, तो किस तरीके से निकाल सकता हूं, मुझे 66 निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकता हूं। तो इसमें कुछ मेथड्स है, तो वो मेथड के पहले हम देखते हैं कि कौन से मेथड है। देखो यहाँ पर एक फर्स्ट मेथड है पॉप, अनदर मेथड है रिमूव, थर्ड मेथड है क्लियर, ओके। अब पॉप क्या काम करता है, यहाँ पे रिमूव क्या काम करता है और क्लियर कैसे वर्क करता है, ये वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लेते हैं पॉप के बारे में, ओके। तो पॉप क्या करेगा, आपका एज पर द इंडेक्स वर्क करेगा, क्या करेगा, एज पर इंडेक्स वर्क करेगा। किस तरीके से वर्क करेगा, एज पर इंडेक्स मींस क्या होता है, अभी कंसीडर करते हैं मैं यहाँ पे पॉप लगा देता हूं और इसमें एज पर इंडेक्स मींस मुझे एक
ये एलिमेंट को डिलीट करना है, 44 को डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स डालना पड़ेगा यहाँ पर। मीन्स 0 यहाँ पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, हो गया क्या, देखो यहाँ पे हो गया है। ओके, देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अपने को। ओके, यहाँ पे देखो 44 चला गया इसमें से, लिस्ट में से। मीन्स पॉप को हम एज पर इंडेक्स वो एलिमेंट को या वैल्यू को डिलीट कर सकते बाय यूजिंग द पॉप। अभी रिमूव का क्या मतलब होता है, रिमूव कैसे वर्क करता है, ये भी हम देखते हैं यहाँ पर रिमूव कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए रिमूव, देखो रिमूव क्या करता है, यहाँ पे ए डॉट, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे ये वैल्यू डालनी पड़ेगी जो भी मुझे, अभी समझो ये 66 को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं 66 डाल देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूं, और यहाँ पे ए को मैं एक्सेस करूंगा। देखो इसमें से एक 66 चला गया, लेकिन कौन सा चला गया, ये फॉरवर्ड इंडेक्स से देखेगा, फॉरवर्ड से में जब भी 66 आएगा तब उसको उछल कर फेंक देगा वो। मीन्स यहाँ पे 66, ये 66 चला गया है क्या, ये 66 चला गया क्या, नहीं गया। कौन सा 66 से चला गया, ये डुप्लीकेट रहा, तो जो फर्स्ट में आएगा वो 66 को वो निकाल देगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, कौन सा निकाल देगा, ओके, जो फर्स्ट में आएगा वो निकाल देगा। मीन्स देखो अभी पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस है, पॉप क्या करेगा, एज पर द इंडेक्स उसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव क्या करेगा, एज पर वो वैल्यू हमें डालना पड़ेगा तब वो रिमूव हो जाएगा। अभी समझो कोई बोल रहा होगा कि सर हमें पूरे डिलीट करना है, कुछ भी नहीं रखना है, सब डिलीट करना है, तो हमें यहाँ पे करना है क्लियर। क्या करना है, क्लियर करके यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा हो गया, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो इसमें कुछ भी नहीं है इस लिस्ट में। ओके, पूरा डिलीट हुआ है। मीन्स देखो यहाँ पे पॉप किसके लिए यूटिलाइज हुआ है, यहाँ पे एज पर इंडेक्स हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट वैल्यू को रिमूव किस लिए हुआ है, तो ये हम उस वैल्यू को पुट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, ऑल एलिमेंट को या ऑल वैल्यू को डिलीट करने के लिए हम क्लियर यूटिलाइज करते हैं। अभी देखते हैं कि मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वैल्यू। अभी देखो हमें डिलीट करना नहीं है, उसको सिर्फ मॉडिफाई करना है। देखो डिलीट करते वक्त हमने यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट हमें डिलीट हो जाता है, लेकिन उसी जगह पर हमें कुछ ना कुछ डालना है, उसको मॉडिफाई करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं देखते। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल क्लियर कर दिया, इसलिए टोटल ही चला गया, यहाँ पे ए में कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अनदर लिस्ट को मैं क्रिएट करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ए में ए ही कर देता हूँ, कुछ भी ले सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अभी ए में आ जाएगा ये। ओके, देखो ये ए में आ गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ए में इतने अभी वैल्यूज है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो अभी क्या करता हूँ, ए को मुझे मॉडिफाई करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे मॉडिफाई करना है। समझो कंसीडर करता हूं मैं इस 55 को मुझे मॉडिफाई करके यहाँ पे 66 करना है, 55 को मॉडिफाई करके 66 करना है। तो किस तरीके से कर सकता हूँ, किसमें है ये, तो ए लिस्ट में है। किसमें है, ए लिस्ट में है। ओके, और कौन से इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पे है, और उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे मुझे करना है 66। क्या करना है, 66। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं और यहाँ पर मैं ए को एक्सेस कर देता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 55 जहां पर था यहाँ पे क्या आ गया, 66 आ गया है। मीन्स ये मैंने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल वे है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अभी हम चेक द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का या वैल्यू का मैं इंडेक्स भी चेक कर सकते। समझो कंसीडर करो हमारा लिस्ट बहुत बड़ा है, हम थोड़ी ही यहाँ पे गिनते बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली ये 66 का मुझे चाहिए, ये 66 का इंडेक्स चाहिए। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए डाल देता हूँ डॉट, और यहाँ पे इंडेक्स लगा देता हूँ, इंडेक्स क्या लगा देता हूँ, इंडेक्स। और इसमें किसका निकालना है, मुझे 66 का निकालना है। तो इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो कितना आ गया है, यहाँ पे 1 आया है, लेकिन किस तरीके से आ रहा है, देखो यहाँ पे इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, ये इधर से देख रहा है, इधर से है कि 66 कितना है, यहाँ पे
वन ही है ना। ओके, तो अभी देखता हूँ मैं एक अनदर डाल के यहाँ पे देखता हूँ मैं यहाँ पे 88 डाल देता हूँ। देखो क्या डाल देता हूँ, 88 क्या है, 3 है। देखो 0 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अभी आप बोल रहे हो कि सर मुझे इस पे कुछ क्वेरी लगाना है, इसमें कुछ एक्शन करना है, तो डायरेक्टली इस पे एक्शन होती है क्या, नहीं होती है। पहले क्या करेगा वो 66 इसको ही देखेगा, बाद में इसको देखेगा। ओके, किसको दिखेगा, इसको मॉडिफाई करना होगा मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे 66 को मॉडिफाई करना है, इस 66 को मॉडिफाई करना है, तो क्या कर सकता हूं मैं, तो यहां पे समझो मैंने -2 दे दिया मैंने। ओके, उसके बाद में 66 को मुझे क्या करना है, 88 को 88 करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी ए को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 88 हुआ है, मीन्स यहाँ पे रिटर्न ए लगा के मैंने किया है। लेकिन फिर भी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका इंडेक्स निकाल रहा हूँ। तो बोलिए मुझे इंडेक्स क्या आएगा, 0 1 2 3 आ जाएगा क्या, इधर से इसका लेगा क्या, लेता है क्या, इसका लेता है, इसका लेगा, फॉरवर्ड में वो देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो कितना आया, 3 आया है, 1 0 1 2 3 3 इंडेक्स आया है। समझ में आया होगा इंडेक्स किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यस, इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक समझो 88 कितने टाइम है। ओके, इसको देखना है, तो इसको किस तरीके से देख सकते हैं, तो इसको एक सिंपल है, यहाँ पे ए डॉट, यहाँ पे काउंट लगाना है। क्या काउंट, वो वैल्यू कौन सी वैल्यू, 88 कितने टाइम है यहाँ पे, तो इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। मुझे अभी निकालना है 33 कितने टाइम्स है, मुझे ए डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया काउंट, और यहाँ पे 33 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितने टाइम्स है, यहाँ पे देखता हूँ, तो ये कितना है, 1 टाइम्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट भी निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू का कितने टाइम वो आया है ये भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स हमने देखा है, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस करनी है, पॉज करके प्रैक्टिस करो, साथ साथ में टोटल कंप्लीट करके और यहाँ पे नोट्स निकाल के बाद में आप जुपिटर पे प्रैक्टिस करो किस तरीके से। लेकिन जब भी आप ये कंसेप्ट क्लियर करते हो तब आप खुद वहां पे प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं आया, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस करो, कंप्लीट आपको एकदम सुपर वे से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई अदर ऑप्शन है क्या, नहीं है, प्रैक्टिस ही वही ऑप्शन। आपको जो भी चीजें लग रही है सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो हमें रिवर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, क्या करना है, रिवर्स करना है, उसको असेंडिंग लगाना है, डिसेंडिंग लगाना है। हम 2 चीजें में देखने वाले हैं। एक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बी इक्वल टू, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, एक अल्टीमेटली एक एलिमेंट डाल देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे ऐसे। अभी ऐसे मैं फिक्स कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली डाल दे रहा हूँ कुछ भी ऐसे। ओके, तो यहाँ पे आ गए ये समथिंग। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अभी बी में इतने वैल्यूज है। ओके, बी में क्या है, इतने वैल्यूज है, एक लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रिवर्स। तो उसके बाद में रिवर्स का एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट में देखते हैं। अभी पहले मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग करके देखता हूँ और लास्ट में रिवर्स को बहुत बढ़िया तरीके से हम लेने वाले, उसमें कुछ चीजें मैं इसको ऐड करने वाला हूँ उसमें, इसलिए मैं लास्ट में रखता हूँ। ओके, पहले मैं ले लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग को हम किस तरीके से इसको असेंडिंग कर सकते हैं। असेंडिंग यानी क्या होता है, एक बोलते हैं कि फर्स्ट मुझे क्या आना चाहिए, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, या 4 है, इसके बाद में इसमें मोटा इससे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद बड़ा कौन सा है, वो इस तरीके से क्या आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होता है। मीन्स मैं उस असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से कर सकता हूँ, बी डॉट यहाँ पे सॉर्ट होता है। क्या होता है, सॉर्ट। अभी सॉर्ट मैं इसको कर देता हूँ और करने के बाद देखो यहाँ पे मैं बी को कॉल कर देता हूँ अभी, तो अभी असेंडिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये असेंडिंग हुआ है। ओके, तो देखो 4 आया, उसके बड़ा क्या है, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा है, क्या हुआ, बड़ा 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 होते चला गया है यहाँ पे। ओके, इंक्रीज वैल्यू कैसी हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ओके, ये छोटी है, इससे बड़ा, इससे इंक्रीज हुए, इससे इंक्रीज, यहाँ पे इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देखा है। असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे असेंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम, बी डॉट लिस्ट नेम डॉट, यहाँ पे क्या करना है, आपको शॉर्ट लगाना है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। अभी क्या करना है, मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। समझो, कंसीडर करते हैं कि यही बी मेरा है। ओके,
यही बी है, यहाँ पे मैं लेता हूँ वो बी को। ओके ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट किया तो एज इट इज आ गया, नहीं तो डायरेक्टली लेता तो ये जो शॉर्ट हुआ है वही आ जाता था। ओके मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो डायरेक्टली बी को यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ओके तो देखो यहाँ पर अभी बी को मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग यहाँ पे बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे डिक्रीज होके जाना चाहिए, तो यहाँ पे डिसेंडिंग करना है। तो किस तरीके से कर सकता हूँ मैं, बी डॉट यहाँ पे सॉर्ट लगाता हूँ, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें लिखना है रिवर्स। क्या लिखना है, रिवर्स लिखना है, इक्वल टू यहाँ पे लिखना है ट्रू। क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं और यहाँ पे बी को एक्सेस कर देता हूं। ओके बी को लेता हूं तो देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर करके दिखाया था आपको, यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर करके दिखाया। असेंडिंग करने के लिए सिर्फ सॉर्ट लगाना है। ओके सॉर्ट लगाने के बाद यहाँ पे असेंडिंग होता है, लेकिन डिसेंडिंग करने के लिए तो सॉर्ट तक सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो अपने पैरेंथेसिस बोलते हैं, यहाँ पे इसको जो हम राउंड ब्रैकेट देते हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस में हम क्या लगा रहे हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लेना है, इतना ही। तो ये क्या होता है, पूरा वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट होता है उसको रिवर्स कर देता है, मीन्स वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। मीन्स इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर। देखो यहाँ पर मैंने एक सी लिया, अभी रिवर्स देखते हैं। यहाँ पे एक सी लिस्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे वो सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने इसमें और इसको एग्जीक्यूट करते आया हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद सी को एक्सेस किया तो इतना मुझे लिस्ट में मिला है। ठीक है तो अभी देखो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद में क्या होगा, सिर्फ मैं यहाँ पे सी डाल देता हूँ और इसको रिवर्स कर देता हूँ और उसके बाद में पैरेंथेसिस दे देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे सी को एक्सेस कर देता हूँ। देखो अभी किस तरीके से है, स्टार्टिंग में 44 है, लास्ट में 4 है, लेकिन अभी रिवर्स करने के बाद ये स्टार्टिंग में आना चाहिए, ये लास्ट में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। देखो आ गया, राइट गुड। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में 4 आया, लास्ट में ये, तो ये क्या हुआ, सिर्फ रिवर्स यानी क्या है फर्स्ट में, है सेकंड में, है थर्ड में, मीन्स रिवर्स हुआ है, सिर्फ ऐसे पलट गया वो। ओके ऐसा नहीं है कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ रिवर्स हुआ है। ओके समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल है। ओके रिवर्स हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम सोचते हैं अभी कि अभी देखो यहाँ पे ऑल जो डेटा टाइप है वो सेम है। ये क्या है, इंटीजर ये डेटा टाइप है। थोड़ा तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेके देखते हैं, क्या देखते हैं, स्ट्रिंग लिख के देखते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं एक डी लिस्ट लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ उसको। ओके और इसमें एक ऐड करता हूँ, एक लेता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ कुछ तो ऐसे। ओके ठीक है तो अभी इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं और देखता हूँ इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या। ओके क्योंकि अभी अलग अलग डेटा टाइप है ना, तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या, तो ये होता है। ओके रिवर्स होता है, मुझे कुछ और चीज बतानी है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। ओके देखो यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ पे रिवर्स हो गया, लेकिन जैसे हमने ये रिवर्स किया है एक अलग अलग डेटा टाइप होने के बावजूद भी, वैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं अभी शॉर्ट कर सकते हैं क्या। मैंने क्या बोला है, शॉर्ट कर सकते हैं क्या। शॉर्ट मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा सकते हैं क्या। सिर्फ पहले असेंडिंग देखते हैं क्या आ रहा है, रॉन्ग, यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, यही दिखाना था आपको। तो क्या हो रहा है, सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ द इंटीजर एंड स्ट्रिंग। देखो ये क्या है, स्ट्रिंग में है, ये क्या है, इंटीजर है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर एक अलग अलग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सपोर्ट होगा क्या, नहीं होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग किस पे लगा सकते हैं हम, एक हम इंटीजर पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें सब इंटीजर हुआ तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन क्या कब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, जब वो इंटीजर वैल्यू हो गए तब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। ओके इतना मुझे बताना था, तो आपको हर चीज पता चली होगी। यहाँ पे हम शॉर्ट भी देखे हैं, रिवर्स देखे हैं, डिसेंडिंग पर देखे हैं। अभी देखो हाउ टू फेच पर्टिकुलर वैल्यू। अबे क्या करना है, पर्टिकुलर वैल्यू इसमें से फेच करना है, इसमें से पर्टिकुलर वैल्यू फेच करना है। समझो मेरे पास अभी डी है ना, डी लिस्ट मैंने लिया है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, सिर्फ 44 को फेच करना है। क्या करना है, 44 को फेच करना है। तो किस तरीके से करना है, तो देखो डी है, डी क्या है, एक लिस्ट है
और इसमें कौन सा इंडेक्स मुझे फेच करना है, लास्ट वाला। तो मैं इस इधर से भी जा सकता हूँ और इधर से भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 44 को मुझे एक्सेस करना है, फेच करना है। तो यहाँ पे इधर से क्या होता है अपना इंडेक्स, ये रिवर्स इंडेक्स है। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, -1 से। ओके, मीन्स यहाँ पे मैं दे सकता हूँ -1 और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो 44 आ जाएगा। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू को फेच भी कर सकता हूँ। थोड़ा तो हम कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होगा उसको कैसे हम फेच कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखो ये अभी क्या है, यहाँ पे फेच पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द कंपाउंड लिस्ट है। यहाँ पे कंपाउंड लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो इसमें से पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे फेच करना है। समझो, कंसिडर करो मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 को फेच करना है। तो किस तरीके से कर सकता हूँ, तो देखो 1 बाय 1 चलते हैं हम। अभी 1 बाय 1 चलते, तो किस में से करना है, मुझे जी में से करना है। यहाँ पे लिस्ट, तो अभी फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से चलता हूं मैं। यहाँ पे इसका क्या है 0, यहाँ पे 1। कि पहले मुझे इस फर्स्ट लिस्ट को, यहाँ पे ये फर्स्ट लिस्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मुझे पहले एक्सेस करना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा, 0 1 और यहाँ पे क्या होता है 2। पहले मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। देखो मैं अभी इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ कितना आ जाएगा। ओके, इतना आ रहा है। लेकिन अभी इसके सामने मुझे जाना है। क्या करना है, इसके सामने मुझे जाना है, उसके अंदर जाना है। समझो, अभी कंसीडर करते हैं यहाँ पे इसके अंदर। यस, समझ में आ रहा है आपको कि क्या किया है मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ तक आए हम, मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या किया है, एक्सेस किया है। लेकिन यहाँ पर अभी इसको ही देखना है, ऊपर वाले को देखना नहीं है, अभी नीचे वाले को देखना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी 5 को एक्सेस करने के पहले मुझे इस लिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 1 इंडेक्स लेना पड़ेगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 इंडेक्स लेना पड़ेगा। इसमें मैं 1 डाल देता हूँ। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कितना आ गया, इतना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अभी 5 चाहिए। लेकिन 5 चाहिए तो मुझे अभी डायरेक्ट 5 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ तो आपको क्या आ जाएगा, 5 को मैं एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली। देखो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना कंपाउंड लिस्ट था, लिस्ट के अंदर लिस्ट था, तो भी हम इजीली फेच कर पाए हैं। देखो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको लिस्ट में, इतना सफिशिएंट है। पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक एक बार आपको समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली आएगा। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप से आपको पढ़ाया है तो ऑब्वियसली समझ में आएगा। अभी कहीं तो यहाँ पे ये होगा, दिक्कत आ रही है तो पॉज करके यहाँ पे समझ के आगे चलिए। प्रैक्टिस कंटिन्यूली होना चाहिए साइमल्टेनियसली, तो ही आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और साथ साथ में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। ओके ओके, तो साथ साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं कंटेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जाने जैसे कि अपने फ्रेंड को भी उनका बेनिफिट, इसका बेनिफिट हो जाए और वो भी अच्छी तरीके से पढ़ पाए। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।